ओम शांति। आज का गुरुजी का व्याख्यान करीम बख्श जी के भजन पर है। वो कहते हैं, परमात्मा का वाहन माया और माया का वाहन प्रकृति यानी देवी है। प्रकृति ने दूसरों को सहारा दिया है। प्रकृति ने भी कहा, हिंसा किसी की मत कर। जैसे परमेश्वर अहिंसक है, वैसे प्रकृति भी अहिंसक है। देवी कहती है, शेर मेरा वाहन है, मत मारो। प्रकृति देवी है, परमात्मा देव है। वो शेर पर बैठ गई क्योंकि उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। एक का वाहन हंस है, एक का मोर है। एक देवता कहता है चूहा मेरा है, इसे मत मारो। तो जीवन का तरीका समझदारी पूर्ण बनाना पड़ता है। कोई ना कोई जीव एक दूसरे का सहायक है, तब तक जब तक मर्यादा रखो। ऐसा जीवन जियो कि मक्खियाँ कम से कम ही पैदा हों। हर चीज़ ज़्यादा हो तो दुखदाई हो जाती है। प्रकृति हमें मर्यादा सिखाती है। संसार की हर चीज़ आवश्यक है। हम जीने का ढंग ना होने से फिर मारने की योजना बनाते हैं। हम विकृति में जी रहे हैं। संसार प्रकृति का ही नाम है। मनुष्य इसे विकृति में ले जा रहा है, प्रकृति को नीचे गिरा रहा है। जीवन इतना कृत्रिम बना देता है कि विकृतियां पैदा हो जाती हैं। मेरे जीवन को विकृति में जाने से बचाओ। मैं ऊपर उठने के लिए जन्मा हूँ। मेरा जीवन दिए की लौ जैसा है जो ऊपर को जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती। मैं उत्थान के लिए जन्मा हूँ। काया की झांझरी नाव यानी छेदों वाली नाव विकार रूपी भवसागर है। 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुंह एक छेद, मल मूत्र मार्ग ये छेद। नौका कहाँ जाना चाहती है? विकार सागर में नौका छोड़ दी है। यात्रा करना चाहती है। विकारों के छेद बंद होते हैं तब जब विचार पैदा होते हैं। विकारों की नालियों में जो गंदा पानी आता है, बंद करने के लिए विचारों का डक्का लगाना होता है। टूटी बंद खोल वाला डक्का लगाना पड़ता है। हर काम विचार पूर्वक करो। ज़रा सोच कर चलो। विचार ब्रेक है, आचरण गति है। किसी कार में स्टीयरिंग है, जब तक मति नहीं तब तक कंट्रोल नहीं हो सकता। गति पर कंट्रोल के लिए ब्रेक का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा ब्रेक है। अगर कंट्रोल रहेगा तो गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाएगी। मेरा ध्यान नित्य ब्रेक पर रहे। स्टीयरिंग यानी गति पर तो रहे ही रहे। तभी पाप होता है जब ध्यान ब्रेक पर नहीं यानी आत्मा पर नहीं रहता। करीम बख्श कह रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे बैरी बहुत है। परम मित्र तो केवल एक ही है, वो है परमात्मा। वैरी यानी विकार मेरी नौका को डुबाना चाहते हैं। इनसे तुम मुझे बचा लो। विकारों से बचने के लिए विचारों का हाजिर रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश गैर हाजिर है तो समझ लो कि अंधेरा है। विचार गायब तो विकारों का अंधेरा। नित्य चिंतन की आवश्यकता है। पहले चिंतन करना है, फिर काम करना है। लोगों को सही ना लगे तो ना सही, लेकिन वो सही होता है। आत्मा ना होती तो क्या करते? सब कुछ मुश्किल होता। सूंघना, खाना, पीना, आत्मा को छोड़कर सब बनावटी है। ऋषि कहते हैं, तू तो काया का ही भान रखता है, तुझे आत्मा का भान रखना है। सारा का सारा संसार मुझे बहकाता है। मेरे जीवन रूपी नौका मुझे विपरीत दिशा में ले जाती है। संसार भटकाने में माहिर है। भूल मार्ग से गलत मार्ग पर ले जाने से में माहिर है। सारे रिश्ते नाते काया से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा का व्यापक रूप परमात्मा है। परमात्मा क्या है? कवि यानी कल्पना सृष्टि का मालिक। चिंतन स्वतंत्र है। कोई नहीं जान सकता कि आपकी कल्पना में क्या है। कोई कल्पना की नकल नहीं कर सकता। वशी यानी कंट्रोलिंग पावर। परमात्मा वशी सब चीज़ों को अपने बस में रखता है। ईश्वर की तरफ जाने के लिए सब चीज़ों को अपने बस में रखने का अभ्यास करना पड़ता है। विचारों की लगाम रखूँगा। स्वतंत्र आत्मा है। जचे तो रखो, नहीं तो ना सही।
वासना को वश रखने का नाम व्रत है। संकल्प करना है। वासनाएं बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है मैं नहीं बंधूंगा। परमात्मा से अधिक व्यापक कोई नहीं। परमात्मा की तरफ जाते आप व्यापक बन जाते हो। संसार में सब जगह ईश्वर को देखना। जब हम साधना ध्यान करते हैं, पहले प्रैक्टिस एक ओम या एक मूर्ति में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। फिर एक में नहीं, सब में गुरुत्व दिखाई देगा। जितने व्यापक उतने विशाल बनते जाते हैं। फिर हम कुएं के मेंढक नहीं, हम सम्राट बन जाते हैं। कई बच्चे जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता तो नहीं बने। स्वतंत्र वही हो सकता है जो लालच से मुक्त हो। जो करो आत्म कल्याण के लिए करो। जीवन का लक्ष्य सार्थक होना है, सफल होना ही नहीं। जगत की नज़र में सफल हो, लेकिन ईश्वर की नज़र में सार्थक ना हो तो वो कोई सफलता नहीं है। जीवन कोई चैलेंज बाजी नहीं है, ऊंची चीज़ है। सत्य की चढ़ाई पर चढ़ने के लिए मदद करने वाला कोई नहीं, नीचे गिराने वाले बहुत आएंगे। सत्य में कठिनाइयाँ आते ही बड़े बड़े रास्ता बदल देते हैं। जिसने सत्य पथ पर दृढ़ता से चलना है, उसको केवल परमात्मा का ही सहारा होता है। मुसीबत कठिनाइयाँ आते ही सहयोगी साथ छोड़ देते हैं। अगर सहयोगियों के आधार पर सत्य का संकल्प लोगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे। केवल परमेश्वर अंत तक सहारा बन जाता है। मेरी यात्रा चढ़ाई की है, मैं अपने बल पर चलना नहीं चाहता। जैसे अर्जुन ने देखा मैं विजयी नहीं हो सकता तो कृष्ण को रथ सौंप दिया। कृष्ण आत्मा, रथ काया, अर्जुन बुद्धि। मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रहा हूँ। जितनी समझ परमेश्वर की है उतनी भगत की नहीं होती। मैं गिलास का पानी, तुम सागर हो। मेरी गति अपने आप होगी। जब मैं सागर में मिल जाऊंगा तो मैं भी सागर बन जाऊंगा। मैं खत्म हो गया, तू ही बचा, तू ही बचा। जब आत्मा परमात्मा में समर्पण होती है, आत्मा इतनी ऊपर उठ जाती है, परमात्मा आत्मा को अपने पास खींच लेता है। जब हम कहते हैं परमात्मा हमारा तुम पर पूर्ण विश्वास है, तब माया को चिढ़ चढ़ जाती है। चिढ़ उसकी शुरू हो जाती है। वो ऐसा प्रसंग खड़ा कर देगी जिससे आपका विश्वास गिरे। कोई संकट छोड़ देगी। अगर विश्वास कच्चा होगा तो गिर जाएगा, पक्का होगा तो नहीं गिरेगा। त्यों त्यों विश्वास दृढ़ हो जाता है, जो उस माया से निकल जाता है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो वही रास्ता बना देता है, वही रास्ता दिखाता है। सारे संसार से अलग होकर देखो, वो रक्षा करता है। वो करता है कि नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। जीवन मरण उसके हाथ में है। मैं जी रहा हूँ तो तेरे बल पर। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जाको मारत साइयाँ, राख सके ना कोई। साईं ने मारने का सोच लिया तो कोई नहीं बचा सकता। धोखा सदा दे ही देती है। तत्वज्ञानी कभी सुरक्षा नहीं रखता अपनी। अगर उसने बचाना है तो मारने वाला कोई है ही नहीं। ओम शांति।